कक्षा 9 में आपका स्वागत है। विषय हिंदी, उप विषय संस्कृत, प्रकरण है सदाचार। सदाचार द्वितीय पाठ। शतां सज्जनानाम् आचारः सदाचारः। ये जना सद एव विचारयन्ति, सद एव वदन्ति, सद एव आचरन्ति च ते एव सज्जना भवन्ति। सज्जना यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारः भवति। सदाचारेण सज्जना स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वेषां शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। तो अर्थ इसका है, इसमें सदाचार की महिमा का वर्णन किया गया है। सतां सज्जनानाम् आचारः सदाचारः। सज्जनों का आचरण ही सदाचार कहलाता है। जो लोग अच्छा ही विचार करते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा ही आचरण करते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जन जैसा आचरण करते हैं तथैव आचरणं सदाचारः भवति। वही आचरण सदाचार होता है। सदाचारे सज्जना स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वेषां शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। सदाचार से ही सज्जन अपनी इंद्रियों को वश में करके सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। विनय ही मनुष्याणां भूषणम्। विनयशीलः जनः सर्वेषां जनानां प्रियः भवति। विनय सदाचारात् उद्भवति। सदाचारात् न केवलं विनय अपितु विविधा अन्येपि सद्गुणा विकसन्ति। यथा धैर्यं, दाक्षिण्यं, संयमः, आत्मविश्वासः, निर्भीकता। अस्माकं भारतभूमे प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत्। पृथिव्यां सर्वमानवः स्वं स्वं चरित्रं भारतस्य सदाचारपरायणाः जनाः शिक्षेन्। भारतभूमि अनेकेषां सदाचारेण पुरुषाणां जननी। एतेषां महापुरुषाणाम् आचारः अनुकरणीयः। तो विनय ही मनुष्याणां भूषणम्। विनम्रता ही मनुष्यों का आभूषण है। विनय ही मनुष्यों का आभूषण है। विनयशील जनः सर्वेषां जनः प्रिय भवति। विनयशील लोग सभी लोगों का प्रिय होता है। विनय सदाचारात् उद्भवति। विनय सदाचार से ही उत्पन्न होती है। सदाचारात् न केवलम विनय। सदाचार से न केवल विनम्रता बल्कि विविधा अन्येपि सद्गुणा विकसन्ति। विविध अन्य भी सद्गुण विकसित होते हैं। यथा माने जैसे धैर्यं धैर्य, दाक्षिण्यं उदारता, संयम आत्मविश्वास, निर्भीकता निडरता इत्यादि। अस्माकं भारत भूमि, हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत्। हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा मान सम्मान संसार में सदाचार से ही थी। पृथिव्या सर्वमानवा। पृथ्वी पर सभी मानव स्वं स्वं चरित्रम अपने अपने चरित्र भारतस्य सदाचार परायण जनाः शिक्षेन्। भारत के सदाचार परायण लोगों से सीखा। पृथ्वी पर सभी मानव अपना अपना चरित्र भारत के सदाचार परायण लोगों से सीखा। भारत भूमि अनेकेषां। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी माता है। एतेषां महापुरुषाणाम् आचारः अनुकरणीयः। इस प्रकार महापुरुषों का आचरण अनुकरणीय, अनुकरण करने योग्य है। अनुकरण सदाचार नाम नियम संयमो पालनम। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रिय संयम युक्त आहार विहारेण युक्त स्वप्नावबोधेन च संभवति। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतुं शक्यते। सदाचार नाम नियम संयमो पालनम। सदाचार नाम नियम संयम का पालन करना है। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में
तिष्ठत माने रहती है। इंद्रिय संयम युक्त आहार विहारे, इंद्रिय संयम उचित आहार करने, उचित विहार करने, घूमने विहार के द्वारा युक्त स्वप्नाव बोधने च संभवति, उचित सोने और जागने से संभव होता है। इंद्रिय संयम उचित आहार विहार और उचित सोने और जागने से संभव होता है। किम युक्तम किम अयुक्तम, क्या उचित है क्या अनुचित है, इति सदाचार निर्णेतुम शक्यते, ऐसा सदाचार से ही, ऐसा सदाचार ही निर्णय कर सकता है। ये केयपि पुरुष महानता भवन, ये माने जो, केयप माने कोई भी, जो कोई भी पुरुष महानता भवन महान हुए हैं, ते संयमेन सदाचारे उन्नति गता, वे संयम और सदाचार से, वे संयम और सदाचार से ही उन्नत को गए। ये जना नियमेन अधीते, यह माने जो, जना माने लोग, जो लोग नियम से, अधीते माने अध्ययन करते हैं, जो नियम से अध्ययन करते हैं और यथा समयम सेते, सही समय पर सोते हैं, जैसे सही समय पर सोना, जागरति जागना, खादति खाना, पीपति पीना, च निश्चयन अभ्युदयम गच्छति, वही निश्चित रूप से उन्नत की ओर जाता है। जो लोग नियम से अध्ययन करते हैं, सही समय पर सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वही निश्चित रूप से उन्नत की ओर जाता है। सदाचार से महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णिता, सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नर, श्रद्धालु अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति, आचार लभते ह्यायु, आचार लभते श्रियम्, आचार लभते कीर्तिम्, आचार परमं धनम्। सर्वलक्षणहीनोऽपि, सर्वलक्षणहीनोऽपि यह सदाचारवान नर, सभी लक्षण से हीन होते हुए भी, यह माने जो, नर माने मनुष्य, जो मनुष्य सदाचारवान होते हैं या सदाचारी होते हैं, सभी लक्षण से हीन होते हुए भी जो मनुष्य सदाचारी होते हैं, श्रद्धालु अनसूयस्य, श्रद्धालु अनसूयस्य, श्रद्धालु अनसूयस्य, श्रद्धालु होते हैं और ईर्ष्या रहित होते हैं, श्रद्धालु और ईर्ष्या रहित होते हैं। शतं वर्षाणि जीवति, वह 100 साल तक जीवित रहता है। जो ईर्ष्या रहित और श्रद्धालु होते हैं वह 100 साल तक जीवित रहता है। आचार लभते है आयु, आचार से, सदाचार से मनुष्य आयु को प्राप्त करता है। सदाचार से मनुष्य आयु को प्राप्त होता है। आचार लभते श्रियम, सदाचार से मनुष्य, सदाचार से मनुष्य कीर्ति को प्राप्त करता है, यश को प्राप्त करता है। सदाचार से मनुष्य कीर्ति को प्राप्त करता है और सदाचार आचार परमम धनम, सदाचार से मनुष्य, सदाचार ही मनुष्य का परम धन है। अतः सदाचार सर्वथा रक्षणीय, इसलिए सदाचार सर्वथा हमेशा रक्षणीय, रक्षा करने योग्य है। महाभारते अपि सत्यम एवं उक्तम यत् अस्माभिः सदाचरित्रस्य रक्षा कार्यं दन्तु आयाति याति च चरित्रं यदि नष्टं स्यात् तर्हि सर्वं विनष्टं भवति। अतः सदाचार सर्वथा रक्षणीय, इसलिए सदाचार की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम, महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है कि अस्माभिः सदा चरित्र से रक्षा कार्य, हमें भी सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आयाति याति च, धन तो आता है और चला जाता है, धन तो आता है और चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, चरित्र यदि नष्ट हो गया तो तरही माने तो सर्वम विनष्टम भवति, सब कुछ नष्ट हो जाता है। चरित्र यदि नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाता है।
सब कुछ नष्ट हो जाता है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम या आयाति याति च। वृत्तम संरक्षेत वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च। अक्षिरो वित्तस्य क्षीरो अक्षिरो वित्ततः क्षीरो वित्तस्तु हतो हत। वृत्त माने चरित्र, वृत्त माने चरित्र की यत्न पूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त माने धन, वित्तम आयाति याति च। धन तो आता है और चला जाता है, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षिरो वित्तस्य क्षीरो। धन से हीन व्यक्ति धनहीन नहीं होता। वित्तस्तु हतो हतः, वित्तस्तु हतो हतः। अगर वह चरित्र से हीन हो गया तो हतो हतः वह मरे हुए के समान है। चरित्र से हीन व्यक्ति इस संसार में मरे हुए के समान है। इसलिए हमें सदा जो है चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। सदाचारी पुरुषों की ही संगत करनी चाहिए। यह सदाचार की महिमा जो है शास्त्रों में भी वर्णित किया गया है। एक बार अर्थ जो है और देख लीजिए। सर्व लक्षण हीनो अपि यह सदाचारवान नर। सभी लक्षण से हीन होते हुए भी जो मनुष्य सदाचारी होते हैं, श्रद्धालु अनुसूयस्य, जो श्रद्धावान होते हैं और ईर्ष्या रहित होते हैं, वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है। सदाचार से मनुष्य आयु को प्राप्त होता है। सदाचार से मनुष्य धन को प्राप्त होता है। सदाचार से मनुष्य कीर्ति को प्राप्त करता है। सदाचार ही परम धन है। चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। अक्षिरो वित्तस्य क्षीरो। धन से हीन व्यक्ति गरीब नहीं होता, लेकिन चरित्र से हीन हो गया तो वह मरे हुए के समान है। इस प्रकार सदाचार द्वितीय पाठ समाप्त हुआ। अब इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के सदाचार पाठ नाम से सदाचार पाठ से लिया गया है। इसमें सदाचार की महिमा का वर्णन किया गया है। सदाचार पाठ में जो भी न समझ में आया हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।